इमरान खान के प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कराची में उन्होंने जो काम किए हैं वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। नाले बनाने का काम साबिक वजीर आजम ने किया, फ्रेड कॉरिडोर को चलाने का काम इमरान खान ने किया, 80 बसें उन्होंने मंगवाई, पूरा ग्रीन लाइन का रूट उन्होंने फंक्शनल करवाया, 300 अरब रुपए की लागत से इस मंसूबे को अप्रूव करवाया। और अब कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जिसको कराची वाले जो है वो इस्तेमाल करेंगे और जदीद सफरी सहूलियात उनको मिल सकेगी। K4 का मंसूबा जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी मेहनत से ईमानदारी के साथ उस K4 के मंसूबे के ऊपर जो है वो काम करवाया। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहुत बातें होती है, उन्होंने कराची शहर में आखिर क्या किया। 1100 अरब रुपए पैकेज की बातें होती है, तो आखिर इन 1100 अरब रुपए का क्या किया गया और ये आज के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कराची वालों को कितने दिए और मुस्तकबिल में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जो देने वाले थे। आज पूरी तफसील से हम बात करेंगे साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कराची में उन्होंने जो काम किए हैं वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आज तक किसी भी वजीर आजम ने कराची के लिए ना उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचा, ना उसके अच्छे के बारे में सोचा। आप देखें ना, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जो काम किए, मेरे पीछे अगर आप देखें कितना शानदार, कितना जबरदस्त ये अब ये नजारा पेश कर रहा है औरंगी नाले का। लग रहा है कि जी किसी शहर में किसी मॉडर्न नाले के पास खड़े हुए, हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये पूरा नाला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो काम हुआ है ये अगले 50, 60, 70 सालों तक का जो है ये बिगाड़ को सुधार देगा। देखें, नाले बनाने का काम साबिक वजीर आजम ने किया, फ्रेड कॉरिडोर को चलाने का काम इमरान खान ने किया। हालांकि फ्रेड कॉरिडोर की मैं बात करूं, सारी इंक्रोचमेंट दी। आपका पूरा कुरंगी का जो ट्रैक है इंक्रोचमेंट से भर गया है, मतलब ट्रैक तक नहीं छोड़े उन्होंने, सारे अपने घरों को बना दिया है। तो एक शहर जहां पर आप अपने निजाम को, अपने इकोनॉमी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं इस सफरी सहूलियात के जरिए, लेकिन हमने क्या किया, उसी को बिगाड़ दिया, लीज देके जी घरों को सारे जो है वो आबाद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेड कॉरिडोर में उसको तबाहाली से बचाया और अब जो है वो फ्रेड का मंसूबा, देखें फ्रेड का मंसूबा कितना फायदा देगा मैं आपको बताता हूं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा सबसे ज्यादा फायदा है। पूरा शारा फैसल ये सारा ब्लॉक होता है, पूरा ये जो आपका माई कुलाची रोड है, ये जितने भी ये रोड है सारे हैवी ट्रैफिक गुजरने के रास्ते हैं। हालांकि शहर में कभी भी हैवी ट्रैफिक गुजरने का रास्ता नहीं होता, उसके लिए अल्टरनेट रूट होता है। तो इसके फ्रेड कॉरिडोर के जो है वो चलने से तमाम हैवी ट्रैफिक आपका कन्वर्ट हो जाएगा और ये पीपरी तक चला जाएगा। मतलब शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं है, फ्रेड कॉरिडोर के जरिए सीधा पीपरी निकल जाएगा शहर। और ये जो मंसूबा है ये पूरा का पूरा इन शॉर्ट टर्म में, यानी कि कम वक्तों में बिजनेस कम्युनिटी को उनके सामान की तरसील जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है। जबकि ग्रीन लाइन की बात करूं तो ग्रीन लाइन का वो मंसूबा है जो आज तक, यानी कि जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने बस संगे बुनियाद रखा और थोड़ा सा एक पुल बना के भूल गए इस मंसूबे को, और कई सालों तक ये मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। ये तक नहीं पूछा गया, हालांकि कभी कभी विजिट कर लेते थे नवाज शरीफ साहब, मगर उन्होंने ग्रीन लाइन के ऊपर इतना काम नहीं किया। जब साबिक वजीर आजम इमरान खान आए तो वो टोकरा भी इनके सर पे था, लेकिन उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में ग्रीन लाइन को मुकम्मल किया। देखें, बसें मंगवाना कोई आम बात नहीं है, 80 बसें उन्होंने मंगवाई, पूरा ग्रीन लाइन का रूट उन्होंने फंक्शनल करवाया, सारी ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करवाई, नाजमाबाद के 5 ओवरहेड ब्रिजेस बनाए। और ये सारा का सारा काम तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ, क्योंकि बड़े वो दिलचस्पी रखते थे कि कराची शहर को एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा दिया जाए। तो ग्रीन लाइन का मंसूबा भी हो गया। अब ग्रीन लाइन की बात करूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। देखिए, सारा काम तो आपके इमरान खान ने किया। जब इमरान खान की दौरे हुकूमत थी तो नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक इस रूट को एक्सटेंड करना था। जैसे ही इमरान खान को हटाया उसके बाद आप चले जाएं नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक कोई काम नहीं हो रहा वहां पे। उसकी वजह यह है कि खान साहब को हटा दिया। खान साहब थे तो असद उमर साहब थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखते थे, कितना काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, काम अगर रोक दिया गया है तो क्यों रोका गया है, उसका हल तलाश करके उसका जो है वो काम को जो है वो आगे बढ़ाया जाता था। मगर ये सब अब खत्म हो चुका है। नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक काम रोक दिया गया है, कुछ भी काम नहीं हो रहा वहां पे। उस ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करना है क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, इसलिए काम रुक गया है। तीसरी अगर मंसूबे की बात करूं तो जनाब KCR का मंसूबा, ये भी पूरा इंक्रोचमेंट से भर दिया था, ट्रैक खत्म हो चुके थे। फिर खान साहब की हुकूमत ने जो है वो 300 अरब रुपए की लागत से इस मंसूबे को अप्रूव करवाया और अब कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जिसको कराची वाले जो है वो इस्तेमाल करेंगे और जदीद सफरी सहूलियात उनको मिल सकेगी। इसके अलावा K4 का मंसूबा जो 12-13 सालों से किसी भी हुकूमत ने इस मंसूबे के ऊपर तवज्जो नहीं दी, यहां तक कि सूबाई हुकूमत भी इस मंसूबे को चलाने में, इसको बनाने में नाकाम रही। फिर उसके बाद हमने देखा साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ये K4 का मंसूबा, पानी इतना है मगर शहर कराची को मिलता नहीं है। भाई सूबाई गवर्नमेंट को बुलाया गया, बिठाया गया, उनको बोला गया भाई कितने पैसे चाहिए, पैसों की अप्रूवल करवाई, डिजाइन करवाया, सारी चीजें करवा दी। K4 पे काम शुरू हो गया। बदकिस्मती से K3 के मंसूबा जो छोटा सा एक मंसूबा था उसके ऊपर इफ्तिताह किया,
काम करवाया गया, मगर बदकिस्मती से K4 का मंसूबा जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी मेहनत से ईमानदारी के साथ उस K4 के मंसूबे के ऊपर जो है वो काम करवाया, डिज़ाइन अप्रूव करवाया, अब जब इफ्तिताह का टाइम आया खान साहब को निकाल दिया गया। और साबिक वजीर ये जो मौजूदा वजीर आजम है, इन्होंने इस मंसूबे को इफ्तिताह करना ही गवारा नहीं समझा। अगर इस मंसूबे को इफ्तिताह करते तो सारा क्रेडिट खान साहब ले जाते, तो उस मंसूबे को बगैर इफ्तिताह किए ही काम को जो है वो शुरू करा दिया गया, क्योंकि खान साहब ने उसका काम का पूरा पक्का काम कराया था कि काम ना तो रुक सके। अब देखें ना, ये जो नाले हैं ये काम भी तो चल रहे हैं, ये भी साबिक वजीर आजम इमरान खान ने करवाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जो मुस्तकबिल की प्लानिंग थी वो ये थी कि कैनब का मंसूबा जो है वो उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवा के शहर कराची में और पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की कमी है उसको जो है वो पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा किया जाए। कैनब का मंसूबा जिसको 2013 में नवाज शरीफ साहब ने जो है इसका संगे बुनियाद रखा था और 4 से 5 सालों के अंदर अंदर इस मंसूबे को पूरा करना था। 13 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही, मगर बदकिस्मती से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल ना हो सका। जाहिर है मंसूबे हैं, टाइम लगते हैं। उसके बाद हमने देखा खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो इस मंसूबे को खान साहब ने बड़ा दिलचस्पी का इजहार किया और वो चाहते थे कि कराची और पूरे पाकिस्तान में बिजली की कमी जो है वो पूरा हो सके। देखें, खान साहब की जब तक गवर्नमेंट थी उस वक्त तक लोड शेडिंग अपने मामूल पे थी, मतलब इतना नहीं था कि जी कोई 4-4 6-6 घंटे जो है वो एक टाइम में लोड शेडिंग की जाए और पूरे ओवरऑल दिन में 13-13 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप वैसे भी अगर आप जरा सोचें, अगर पीछे जाएं खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो लोड शेडिंग का तस्वुर कम हो गया था, क्योंकि एक तो खान साहब 2 नंबरी करते नहीं है, ना किसी को करने देते हैं। यही वजह थी कि ये जो पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग थी ये मामूल पर आ गई थी और पूरा पाकिस्तान खुशहाल था। लेकिन बाद में हमने देखा जैसे ही खान साहब की दौरे हुकूमत चली गई, जब उनको हटा दिया गया तो उसके 3 से 4 दिन बाद ही लाइट जो है वो हमने देखा, बिजली जो है वो उसकी लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। यानी कि खान साहब जब बिरजमान थे तब तक लोड शेडिंग ठीक थी, जैसे ही उनको निकाल दिया गया उसके बाद बिजली की कमी होना शुरू हो गई, फ्यूल एडजस्टमेंट के ड्रामे होना शुरू हो गए, इसके अलावा इतने सारे बिल आना शुरू हो गए। वरना नॉर्मल, अब खान साहब की हुकूमत में जब कोरोना था उस वक्त इन्होंने यकीन माने बिजली कम कर दी थी, पैसे उसकी कम कर दिए थे कि जी कोरोना में लोग परेशान हैं कि इतने बिल ज्यादा ना भेजे जाएं। लेकिन खान साहब ने अवाम को रिलीफ दिया, न सिर्फ इस बिजली की मद में बल्कि बहुत सारी चीजों में रिलीफ दिया। लेकिन बदकिस्मती से उनके निकालने के बाद बहुत सारा माफिया जो है वो एक हो गया। अब आपने देखा है बिजली की, अगर आप देखें, एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन्होंने लगाना शुरू कर दिए, 2 नंबर तरीके से जो है वो बिजली जो है वो, मतलब क्या कहा था जी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के फ्यूल बढ़ेगा तो लोड शेडिंग कम होगी। लोड शेडिंग कम क्या होगी, फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस भी ले लिए और लोड शेडिंग में मजीद इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ ऐसे प्लांट है जिनको चलाया ही नहीं जाता, खान साहब के दौर हुकूमत में जो है उसको चलाया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खान साहब के दौर में अच्छी हुआ करती थी, लोग खुश थे। मगर बदकिस्मती से खान साहब का दौर जाने के बाद बड़ी ऐसी चीजें जो है वो सामने आई है जिससे आवाम जो है वो परेशान होती हुई दिखाई देती है और लोड शेडिंग का मसला जो है वो खत्म होकर नहीं देता। तो कैनब का मंसूबा था, कैनब का मंसूबा जो है वो अगर ये बन जाता है, देखिए चश्मा 3 और चश्मा 4 ये 2 बड़े मंसूबे हैं, 1100 मेगावाट बिजली की इजाफी जो है वो बिजली बना सकते हैं। तो ये मंसूबा अगर बन जाता है तो उससे जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरे शहर कराची में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें कमी की जा सकती है। तो ये मंसूबा भी मैं कैनब के आला अफसरान से कहना चाहता हूँ। मेरा अगर वैसे तो वहाँ पे चूंकि पता है आपको सिक्योरिटी इशूज होते हैं, वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि बड़ा मंसूबा है, तो इसीलिए मैं कैनब के आला अफसरान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा ब्रीफिंग दें कि अब तक कितना काम मुकम्मल हो गया है और कितना काम बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आला अफसरान से मेरी गुजारिश है कि एक ऐसी ब्रीफिंग करवा लें कि कैनब के मंसूबे पे कि जी कितना, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर इतना बड़ा बिजली का मंसूबा, देखें 900 तकरीबन कोई 938 अरब रुपए का मंसूबा है। 938 अरब रुपए में से 728 अरब रुपए तो आपके चाइना की गवर्नमेंट दे रही है, बाकी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने देना है। तो ये जो चाइना है इसने भी पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बिजली की कमी में को पूरा करने के लिए चाइना की हुकूमत ने पाकिस्तान का अच्छा खासा साथ दिया है। तो इतना बड़ा 950 अरब रुपए का ये पूरा मंसूबा है, तो इस 950 अरब रुपए निकालना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो जिसमें आधे से ज्यादा पैसे तो आपके चाइना की गवर्नमेंट ने दे दिए। तो अगर ये मंसूबा बन जाता है तो इससे भी जो है वो शहर कराची की बिजली पर काफी हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकता है और ये बिजली का जो मसला है ये भी खत्म हो सकता है। तो मुस्तकबिल में खान साहब की बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, प्रेजेंट में खान साहब की बड़ी अच्छी जो है वो इकदाम थे और 18वीं तरमीम के बावजूद खान साहब ने इतने सारे काम करवाए जो लॉन्ग टर्म, मतलब अभी से आपको नताइज नहीं मिलेंगे, ये आगे जाके आपको नताइज मिलना शुरू होंगे। तो ये वो काम थे जो आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किए, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने करके दिखाए। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को पता होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए कि कौन सा वजीर आजम किस वक्त क्या उसने काम किए हैं,
कितना काम किया है और प्रैक्टिकली वहां पर काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हम आपको दिखाते भी रहते हैं। तो चलते फिरते से दीजिए इजाजत, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।